डायबिटीज़ आम भाषा में अगर हम ये माने तो इसको कुछ लोग शर्करा की बीमारी कहते हैं, कुछ लोग मधुमेह कहते हैं। यानी इसमें होता क्या है कि शुगर जो है या मीठा जो है ब्लड में बढ़ जाता है, वो पचता नहीं है, तो जब खून मीठा होने लगता है, ग्लूकोज़ की मात्रा खून में बढ़ने लगती है, उसको डायबिटीज़ कहते हैं। मधुमेह भी इसको कहते हैं, शर्करा हो जाना भी कहते हैं, कुछ लोग शुगर कहते हैं। इसका पहला सिम्पटम ये होता है कि हमको पता कब चलता है, जब हमें ये लगता है कि हमें बार-बार पेशाब हो रही है और ये बार-बार पेशाब रात में होती है और इसको कहते हैं पॉलीयूरिया। उसके बाद हमें प्यास लगने लगती है, हम बार-बार खाना खाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे लक्षण ऐसे हो जाते हैं, जैसे कि हाथ-पैरों में दर्द होना, स्किन खुश्क हो जाती है। इसके अलावा हाथ-पैरों में जलन होती है और ज़्यादा हो जाने पर डायबिटीज़ रेटिनोपैथी, रेटिना खराब होने लगता है और मसल्स खराब होने लगते हैं। डायबिटीज़ होने से हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आने लगते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को असहज महसूस करने लगते हैं। वैसे अगर इसको हम कंट्रोल कर लें, तो हम एक अच्छी लाइफ़स्टाइल जी सकते हैं। लेकिन बहुत बार ये बहुत देर में पता लगता है कि हमको डायबिटीज़ हुआ है। इसमें सबसे पहले ये लगता है कि हमें बार-बार यूरिन हो रही है। पेशाब करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। रात में ज़्यादातर, जहाँ हम 1 बार 2 बार जाते हैं, वहाँ 4-5 बार जाने लगते हैं। इसके अलावा कई बार हमारा मुँह सूखता है। मुँह सूखता है, मुझे पानी पीने की आवश्यकता होती है। डायबिटीज़ वालों को पानी पीने की बहुत लगती है आवश्यकता, और इसके अलावा बार-बार खाना खाने का मन करता है। खाना खाने का मन करता है, फिर उसके बाद उनके शरीर में थोड़े परिवर्तन आते हैं, जैसे हाथ-पैरों में खुजली होना, हाथों में, पैरों में जलन होना, पैरों में दर्द होना, सर में दर्द होना, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसके अलावा कभी-कभी चोट लग जाती है, तो आप ये पाएँगे डायबिटीज़ वाले मरीज़ में वो जल्दी घाव भरता नहीं है। अगर जल्दी घाव भरता नहीं है, तो हम लोग यही कहते हैं कि क्यों नहीं आप जो शुगर का टेस्ट करा लें। तब वो लोग शुगर का टेस्ट कराते हैं और पाते हैं कि उसमें उनको डायबिटीज़ हो गया है। इसमें भी डायबिटीज़ में भी देखना चाहते हैं कि अगर डायबिटीज़ है तो एक इसके इन कारणों के अलावा, ये लक्षण जो हमें दिखाई देते हैं, इनके अलावा रेटिना, आँखों की रोशनी कम होने लगती है, यानी रेटिनोपैथी हो जाती है। जितने मसल्स हैं उनमें दर्द होने लगता है। डायबिटीज़ न्यूरोपैथी कहलाती है। नसों में दर्द होने लगता है और आदमी कमज़ोर होता चला जाता है। ये लगता है कि वो वीक हो रहा है, धीरे-धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। कमज़ोरी का कारण भी डायबिटीज़ हो सकती है। ये तमाम लक्षण डायबिटीज़ के हैं, और अगर इसको नहीं ठीक करते हैं तो डायबिटिक फुट हो जाता है, जो पैर, जिसमें कभी-कभी पैर भी काटना पड़ता है, और इसलिए हमें इसको कंट्रोल में रखना चाहिए। डायबिटीज़ के 3 प्रकार होते हैं। एक जन्म से होता है, जो जन्म से होता है उसमें जो पैंक्रियाज़ है, जहाँ पर बीटा सेल्स होती हैं जो इंसुलिन बनाती हैं, वो बिल्कुल नहीं बनता, तो वो पैदा होते ही डायबिटीज़ शुरू हो जाती है। वो उसको कहते हैं टाइप 1, वो शुरू से ही होती है। तो और दूसरा जिसको जो आजकल बहुत कॉमन है, वो जो शुरू होती है वो 30 के बाद, 25-30 के बाद शुरू होती है, उसको टाइप 2 कहते हैं। उसमें इंसुलिन भी थोड़ा-थोड़ा बनता है, शरीर बनाता है, और हमको जो है खाना-पीना, खान-पान हमारा बढ़िया नहीं होता, तो हमें डायबिटीज़ होने लगती है, तो हमें दवा भी लेनी पड़ती है। तीसरा होता है गेस्टेशनल डायबिटीज़। जब जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के दौरान जब हम लोग 3-4 चीज़ें टेस्ट करते हैं, बीपी टेस्ट करते हैं, बीपी बढ़ने लगता है, और जब ज़्यादा बीपी बढ़ जाता है उस कंडीशन को प्री एक्लेम्प्सिया कहते हैं, और जब झटके आने लगते हैं माता को, तो उसको एक्लेम्प्सिया कहते हैं। और उसी दौरान जब हम 24 से 28 के बीच में ग्लूकोज़ टॉलरेंस टेस्ट कराते हैं, तो हम पाते हैं कुछ लोगों में, कुछ माताओं में ग्लूकोज़ की मात्रा बढ़ जाती है, तो वहाँ पर भी डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये 3 तरह से डायबिटीज़ है, हर उम्र में हो सकती है,
ये कहना बहुत मुश्किल है कि जन्म से नहीं होती। जन्म से होने वालों में अभी संख्या कम है, लेकिन हमारा आहार-विहार ठीक नहीं है, हम लोग बहुत ही आलसी होते जा रहे हैं, बैठ के काम करते हैं। इसलिए टाइप 2 की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, वो 25-30 से शुरू होती है और आगे चलती रहती है। डायबिटीज़ होने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो यही है कि हमारे शरीर में इंसुलिन जो जो पैंक्रियाज है, जो अग्नाशय है, वो इंसुलिन कम बनाए या ना बनाए। दूसरा हमारा लाइफ़स्टाइल, हम सोते रहते हैं, बैठे रहते हैं, टहलना मेरा बहुत कम होता है, या जिस मरीज़ का भी टहलना कम हो, उनके लाइफ़स्टाइल कम हो जाए, उनका एक्सरसाइज़ कम हो, तो इन वजह से भी डायबिटीज़ होने के कारण रहते हैं। और इसके अलावा बहुत सारा मीठा खाना, फल खाना, तरह-तरह की तली भुनी चीज़ें खाना, बाहर की चीज़ें समोसे हैं, मीट है, मछली है, जो तली हुई चीज़ें खाते हैं, फैटी चीज़ें खाते हैं, शर्करा युक्त भोजन करते हैं, उनको डायबिटीज़ होने का खतरा बहुत रहता है। डायबिटीज़ का सबसे पहले हम टेस्ट जान लें। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें शुगर होना भी ज़रूरी है और वो भी नॉर्मल होना ज़रूरी है। और कम हो जाएगा तो भी खतरा है, ज़्यादा हो जाता है तो भी खतरा है। तो एक नॉर्मल रेंज है। जब हम फास्टिंग माने, यदि कोई व्यक्ति 8 से 10 घंटे तक कुछ ना खाए, सिर्फ पानी पिए, कुछ ना खाए, सिर्फ पानी पिए, और उसके बाद उसका ब्लड का टेस्ट किया जाए, तो जो टेस्ट की रिपोर्ट आती है वो 70 से 110 मिलीग्राम डेसीलीटर आती है, वो उसका नॉर्मल वैल्यू है। यानी अगर डायबिटीज़ 70 से नीचे चली जाती है तो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है, अगर 110 से ऊपर जाती है तो हाइपरग्लाइसीमिया में जाता है, और दोनों ही कंडीशन अच्छी नहीं है। इसलिए नॉर्मल रेंज में हमें बने रहना ज़रूरी है। तो ये तो फास्टिंग हो गई। दूसरे तरीके से हम करते हैं कि खाना खिलाने के बाद 2 घंटे तक, उसके 2 घंटे के बाद टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने पर पाते हैं कि उसका जो शुगर लेवल है वो 140 से कम है और 110 से ज़्यादा है, तो ये नॉर्मल वैल्यू कहलाती है। यानी किसी भी हाल में 140 से कम रहना चाहिए, तो ये भी नॉर्मल है। इसके अलावा एक कंडीशन और होती है, उसे कहते हैं प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक में ये रहता है कि अगर 140 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक अगर किसी व्यक्ति को शुगर है, तो ये प्री डायबिटिक है। अगर 200 से ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको डायबिटिक की कंडीशन में रखते हैं। अब ये तो हो गई डायबिटीज़ की टेस्ट। इसमें एक टेस्ट और होता है जिसको कहते हैं HbA1c। HbA1c ये बताता है कि पिछले 3 महीने में आपके डायबिटीज़ लेवल का क्या 3 महीने में डायबिटीज़ का क्या लेवल रहा। इन सब की गणना करके हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और ट्रीटमेंट में ये रहता है कि सबसे पहले हम मरीज को खाने-पीने के बारे में बताते हैं। ऐसे आहार ना खाएँ जिनकी वजह से डायबिटीज़ बढ़े, जैसे पके हुए फल, पका हुआ पपीता, आम और केला, ये सब ऐसे फल हैं जिनको खाने से डायबिटीज़ बढ़ती है। जूसेस भी नहीं लेने चाहिए। अगर आपका बहुत मन करता है फल खाने का तो पूरा फल लेना चाहिए, ताकि उसमें रेशे भी रहते हैं, और फाइबर डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। रेशे रहते हैं, उनको खाना चाहिए। और अगर फल में खाना भी चाहते हैं तो अमरूद हो गया, चीकू हो गया, आपका आजकल कीवी हो गया, इस तरह के, जिनमें नाशपाती हो गया, इस तरह के फल खाने चाहिए। और अवॉइड करने में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम पके हुए फल ना खाएं। खाने में हमें आलू नहीं लेना चाहिए, चावल नहीं लेना चाहिए, चीनी और चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा हम चाय भी पीते हैं या कोई भी पिएं, उसमें चीनी न डालें। कोशिश करें हरी सब्जियां खाएं, सारी दालें खाएं, और अपने आप को स्वस्थ रखें। इसके अलावा 45 मिनट, 30 मिनट से ज़्यादा 45 मिनट तक एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारा पहला काम है कि हम
अपने आप को पहले कंट्रोल करें डाइट पे, फिर हम एक्सरसाइज करें, और तीसरा नंबर आता है फिर हमें ड्रग्स लेनी पड़ती हैं। डायबिटीज का जो प्रभाव है वो शरीर के हर हिस्से पे पड़ता है, हर हिस्से पे पड़ता है, यानी आँख पे भी पड़ता है, किडनी पे भी पड़ता है और दिमाग पे भी पड़ता है। इसके अलावा हार्ट पे भी पड़ता है, पैरों के पर पड़ता है, और जितने मसल्स हैं उन पर भी पड़ता है। अब हम आपको एक-एक करके बताते हैं कि अगर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी डायबिटीज़ माने खून जो है वो मीठा हो गया। जितनी ज़्यादा डायबिटीज़ उतना ज़्यादा खून मीठा, और आँखों में रेटिनोपैथी हो जाती है, यानी रेटिना जो जिससे आँख पीछे देखती है, इमेज बनाती है, वहाँ कमी आने लगती है। जितने नर्व्स हैं उनमें कमी आने लगती है, उनका कंडक्शन बुरा हो जाता है। इसके अलावा लेग मसल्स में दिक्कत आती है, किडनी खराब होने लगती है, उनको छानना पड़ता है बार-बार। शुगर ज़्यादा हो जाती है शरीर में तो बार-बार छानते गुर्दे खराब होने लगते हैं। इसके अलावा हार्ट की मसल्स, उनमें भी खराबी आने लगती है, क्योंकि जब आप ये माने कि शुगर जमा हो रहा है किसी ब्लड में, तो ब्लड थक्का हो जाता है, यानी गाढ़ा होता जाता है। गाढ़े ब्लड को पूरे शरीर में सर्कुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, और इसके लिए हमें फिर बहुत सारी ऐसी दवाएं भी खानी पड़ती हैं जिनसे हल्का खून हल्का हो, और गुर्दों को बहुत दोबारा काम करना पड़ता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शुगर निकालें। इसीलिए यूरिन का आउटपुट बढ़ जाता है, पेशाब बार बार होने लगती है। इसलिए इसका बचाव बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा नुकसान तो होता है हमारे पैरों पर। डायबिटिक फुट आपने बहुत सुना होगा। इसमें क्या होता है, कोई फोड़ा हुआ और भरना बंद हो जाता है, भरना बंद हो जाता है, उनमें इन्फेक्शन होने लगता है, काला पड़ जाता है, अंगूठा काला पड़ जाता है, स्किन काली पड़ जाती है। उसके बाद वहाँ पर और इन्फेक्शन फैलता चला जाता है, सेप्टिसीमिया हो जाता है, और अंततोगत्वा हमें वो पैर या वो हाथ जहाँ पर ये होता है उसे काटना पड़ता है। डायबिटीज़ के इलाज में 3 चीज़ें हैं। जब हमें ये पता लग जाए कि हमें डायबिटीज़ हो गया है, तब हमें सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर बताता है कि हमको परहेज़ करना चाहिए। बहुत बार देखा होगा कि जो व्यक्ति चाय पीते हैं, वो एक-एक करके दिन भर में मुझे लगता है 10-12 चाय हो जाती हैं। अगर 1 कप में 1 चम्मच भी पड़ा है, तो 12-15 चम्मच जो है वो चीनी खा लेते हैं। तो हमें सबसे पहले अवॉइड करना पड़ेगा कि चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़, चाहे मिठाई हो, चाहे कोई चीज़ हो, वो चाय हो, अगर चाय पीना चाहते हैं कोई परहेज़ नहीं, कॉफ़ी पिएँ, चाय पिएँ, लेकिन उसमें चीनी ना पड़ी हो। इसी तरह से गुड़ भी ना खाएँ। इसी तरीके से उन्हें तली हुई चीज़ें, फैट में भी बहुत चीनी होती है, शर्करा जो है फैट में भी बहुत होती है, आलू में बहुत होती है, और चावल में भी बहुत होती है। तो हमारा पहला काम होगा कि हम उनको परहेज़ कराएँ। क्या-क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या-क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, हमें पहले ये बताएँ। हम उनको ये बताते हैं, एडवाइस करते हैं। सारे फल खा सकते हैं। अच्छा, कभी-कभी लोग मीट खाना चाहते हैं, रेड मीट नहीं खाना है। रेड मीट बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है? अगर अंडा खाना चाहते हैं तो उसका व्हाइट पोर्शन खा सकते हैं, व्हाइट पोर्शन, येलो वाला नहीं खाएँगे। जो नॉन-वेज हैं उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी जितने वेज हैं वो हरी सब्जियाँ खूब खाएँ। लेकिन फल, कोई भी फल, अगर ऐसा फल है जो बहुत ज़्यादा पक गया है, उसको अवॉइड करें, और जूसेस अवॉइड करें। हर और जितने भी हैं ये बीन्स खूब खाएँ, बीन्स में फाइबर बहुत होता है। ये तो परहेज़ की बात हो गई। दूसरी बात हो गई, हम एक्सरसाइज़ करें। एक्सरसाइज़ बहुत तरह से होती हैं। साइकिलिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ है, पैदल चलना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ है, तैरना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ है। तो आप चाहें इनमें से कोई भी एक अपना सकते हैं, लेकिन कोई भी एक्सरसाइज़ इफ़ेक्टिव तभी होगी जब वो 30 मिनट से ज़्यादा की होगी। तो मेरा कहना ये है कि डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट हमको 3 तरीके से करना होता है। पहला कंडीशन ये है कि हम परहेज़ कराएँ। अगर परहेज़ से वो कंट्रोल कर लेता है, सो फार सो गुड। परहेज़ के बाद अगर वो एक्सरसाइज़ से कंट्रोल करता है, हमारा सिर्फ़ उद्देश्य ये है कि हम ब्लड को 70 से 110 के बीच में रखें, ताकि वो व्यक्ति
अपनी पूरी जीवन ज़िंदगी जी सके अच्छे से। अच्छा, शुगर ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हम जब भी जो भी चीज़ खाते हैं, जो भी चीज़ हम खाते हैं, उसका कन्वर्जन आखिर में ग्लूकोज़ के रूप में होता है। और दिमाग को क्या चाहिए? सेल्स को क्या चाहिए? ग्लूकोज़ चाहिए। ठीक है? इसलिए ग्लूकोज़ का होना ज़रूरी है। बहुत कम हो जाएगा तो भी हमारा दिमाग बेकार हो जाएगा। अगर ग्लूकोज़ नहीं मिलेगा, हम बेहोश हो जाएँगे। ऐसा लगेगा जैसे सारे फ्यूज़ उड़ गए और व्यक्ति बेहोश हो जाएगा, कोमा में जा सकता है। तो इसलिए हमें जो भी कंडीशन है, जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, वो इन पैरामीटर्स को देखते हुए कि ग्लूकोज़ और शुगर या इसकी मात्रा बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए। जो नॉर्मल वैल्यू है उन पे रखना है, ना हायर हो और ना कम हो। इसीलिए इसको हम एक कंडीशन बोलते हैं, ये बीमारी नहीं है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हम 3 तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। पहला परहेज, दूसरा अच्छा एक्सरसाइज पर डे करें। सुबह नहीं हो पाता है तो शाम को करें, लेकिन जब भी करेंगे हम 3 घंटे पहले खाना ना खाएं। उसके बाद कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तीसरा हो गया, हम इसका ट्रीटमेंट करें, दवाएं लें। बहुत सारी दवाएं बनी हैं और उनको पहले शुरुआती दौर की दवाएं लेनी चाहिए और फिर धीरे-धीरे हम एक मल्टी ड्रग पे आते हैं, सिंगल ड्रग से डबल ड्रग, ट्रिपल ड्रग और आखिर में ग्लूकोज़ वगैरह हम इसको ले सकते हैं। ऐसे इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। डायबिटीज से बचाव का यही तरीका है कि हम आलसी न बने। सबसे इम्पोर्टेंट हमने बताया शुरू में ही कि डायबिटीज जो है वो पहले लोगों में नहीं होती थी। अब हर पांचवा छठा आदमी डायबिटीज से पीड़ित है। तो डायबिटीज की रोकथाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हम अपनी लाइफ स्टाइल को बदलें। हम सुबह उठें। अर्ली उठना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग जो होते हैं वो देर तक उठते हैं और देर तक उठना अच्छा नहीं है। सोना भी बिल्कुल टाइम पे चाहिए। आप 6 घंटे की नींद लीजिए दिन रात में और 2 घंटे की नींद लीजिए सुबह। सोना भी ज़रूरी है, खाना भी खाना है, लेकिन डायबिटीज़ वाले को थोड़ा-थोड़ा कम-कम खाना है और ना होने पाए उसके लिए परहेज़ बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि हम हर दिन जो है जो जो भी मिल गया, मीठा मिल गया वो खा लिया, किसी पार्टी में गए वहाँ खा लिया। और हमें कोशिश करनी चाहिए सिगरेट, पान, बीड़ी, तम्बाकू, किसी भी फॉर्म में तम्बाकू, किसी भी फॉर्म में हमको कैसे भी अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, ताकि हम अपने लीवर को, हम अपने पैंक्रियाज को बचा सकें और डायबिटीज़ मुक्त हम अपना जीवन जी सकें।